सावन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने के विशेष महत्व हैं। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त अपने अपने तरीके से आराधना कर रहे हैं। हमारी खास पेशकश कंकड़ शंकर में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन शिवालयों की कहानी बताएंगे जिनके बारे में इससे पहले आपने शायद ही सुना होगा। आज देखिए बरेली के धोपेश्वर महादेव की कहानी। कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं, जर्रे जर्रे में महादेव हैं। शिव शाश्वत हैं, शिव आशुतोष हैं, शिव अविनाशी हैं, कैलाश के वासी हैं। महादेव शंकर को समर्पित सावन मास की कहानियां आपने बहुत सुनी और पढ़ी होंगी। आज हम कंकड़ कंकड़ शंकर की सीरीज लेकर आए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन शिवालयों की पौराणिक कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर दिन बन जाए। आज बात बरेली के धोमेश्वर नाथ महादेव की। लखनऊ और दिल्ली के बीच में स्थित बरेली में है महादेव का ये प्राचीन मंदिर। बरेली की चर्चे फिल्मी गानों में जरूर सुने होंगे, लेकिन आज महादेव की इस महिमा को जानने के बाद बरेली के बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा। बरेली शहर में महादेव के 6 प्राचीन मंदिर हैं। बाबा अलखनाथ, वनखंडीनाथ, त्रिवटीनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ और धोपेश्वरनाथ। आज हम बात कर रहे हैं धोपेश्वरनाथ की। इस मंदिर की विशेषता है, ये पहले शमशान भूमि थी। ऋषियों के जमाने का मंदिर है। ये धूम ऋषि ने तपस्या करी मंदिर में, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग निकली हुई है यहाँ मंदिर में। तो ये हम तो 60 साल तो हम ही का होगा यहाँ पर, और हजारों साल पुराना मंदिर है। फेमस मंदिर है ये। बरेली के 4 कोने हैं, चारों नाथ हैं, सबसे बड़े यही हैं। सिद्ध बाबा आते थे यहाँ पूजा करने के लिए कोई ज़माने में, अब भी आते हैं। 12 बजे रात को आते थे। एक बार उनकी आरती और वो रह गई, एक घंटी रह गई, छूट गई मंदिर में सिद्ध बाबा की। सिद्ध बाबा इनके शिष्य भोले बाबा। आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह। बरेली के धोपेश्वर महादेव की कहानी अति प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि अत्रि ऋषि के शिष्य धूम्र ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए, जिसके बाद धूम्र ऋषि ने शिव से यहीं विराजने की प्रार्थना की। धूम्र की प्रार्थना शंकर ने स्वीकार की और शिवलिंग का नाम धूमेश्वरनाथ पड़ा। लेकिन बाद में इसका नामकरण हुआ और अब ये मंदिर धोपेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है। बरेली के धोपेश्वर मंदिर में शिव अर्धनारीश्वर रूप में विराजते हैं। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर द्वापर युग का है। इस मंदिर में न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिले के लोग भी आते हैं। महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिव भक्तों की आस्था है कि जो भी धोपेश्वर महादेव की मन से आराधना करता है, महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। मन में भोले जी से मिलने आते हैं। धोपा मंदिर में शिव जी का ज़्यादा महत्व है। बेलपत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लोग मंडे का फास्ट भी रखते हैं और बहुत से महत्व है। सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बरेली में शिव के 6 प्राचीन मंदिर हैं। धोपेश्वर महादेव के अलावा वनखंडिया महादेव का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि द्रौपदी ने अपने गुरु के आदेश पर यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया। उस वक्त यहाँ जंगल था। वन में होने के कारण इस देवालय का नाम वनखंडीनाथ पड़ा। महादेव के भक्त कहते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। मंदिर जितना प्राचीन है, उसकी महिमा भी उतनी ही अपरंपार है।
विशेषता ये है साहब कि प्राचीन शिवलिंग है, स्वयं सिद्ध है और अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का। मैं लगभग यहाँ 30 साल से चालीसा करने आता हूँ, बल्कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। तो ये सिद्ध पीठ है साहब, बाबा का एक सिद्ध स्थान है। बरेली में शिव का अलखनाथ मंदिर भी है। इस मंदिर की भी अपनी एक अलग कहानी है। अलखनाथ मंदिर किला इलाके में स्थित है। इसके बारे में भक्तों की मान्यता है कि आनंद अखाड़े के अलखिया बाबा ने यहां तप किया था। उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अलखनाथ मंदिर बनाया। मंदिर के महंत पंडित देवकी नंदन जोशी का कहना है कि देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु चिर निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ पर जगत के लालन पालन की जिम्मेदारी आती है। इसीलिए ये समय भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का है। सावन में भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग 40 दिन की चालीसा भी करते हैं। भगवान शिव जो हैं कि मृत्युलोक के स्वामी हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा करके उनको वैसे शांत किया जाता है कि महाराज ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको शांत करें, और जो है कि जितने भी उसका नाम जनता जनार्दन है उनको पर आप रक्षा करिए, और शांति के लिए उनको जल चढ़ाया जाता है। ये बाबा धूपनाथ का जो मंदिर है ये द्वापर युग का है। ऐसी मान्यता है कि धूपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गणनन उतरे मुझ में आदि योगी। सावन के महीने में महादेव मौसमी बीमारियों से भी भक्तों को बचाते हैं। सावन में महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसलिए जब भी मंदिर जाएं, कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। हरीश शर्मा, न्यूज़ 18 बरेली। राम की नगरी अयोध्या में सावन के महीने में भोलेनाथ के स्वरूप नागेश्वर नाथ की पूजा होती है। प्राचीन काल से स्थापित इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और राम की नगरी में भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए, आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राम की नगरी अयोध्या में भोलेनाथ के स्वरूप नागेश्वर नाथ की पूजा अर्चना होती है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि बाबा नागेश्वर नाथ अयोध्या की पहचान के रूप में जाने जाते हैं। तो देश के कोने कोने से आने वाले भक्त श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इसकी अलग अलग प्राचीनता है, महत्वता है। और सावन के महीनों में अयोध्या से दूर दराज से जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं वो सरयू जल से यहाँ पर अभिषेक करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। हालांकि जो अंदर की तैयारियां हैं, जो मंदिर हैं, जो विग्रह हैं, वो त्रेता युग के हैं और विक्रमादित्य ने दोबारा से इस स्थल को, इस मंदिर को सुसज्जित कराया था। सावन महीने में इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का वंदन और पूजन करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट मिट जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में नागेश्वर नाथ भगवान भी आते हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित जो है, तो नागेश्वर नाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या का पहचान भी नागेश्वर नाथ मंदिर से है। राम की नगरी अयोध्या में भगवान शिव के विराजमान होने की प्राचीन मान्यता भगवान कुश से शुरू होती है। पौराणिक कथा इस तरह से प्राप्त होती है कि एक बार कुश नौका विहार करते हुए उनके हाथ से कंगन गिर गया, जो जा करके नागराज कुमुद के पास पहुंचा और फिर उस कंगन को लेने के लिए जैसे कुश गए तो नागराज कुमुद और
कुश में घोर संग्राम हुआ। जैसे ही नागराज को पता लगा कि वो हारने वाले हैं तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का वो ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और उस बीच में महादेव भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। चूंकि नागों के द्वारा आराधना करने पर भगवान शिव प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम नागेश्वर नाथ पड़ा। और इसके बाद में जो है तो नागराज कुमुद ने कहा कि हम कंगन तो देंगे लेकिन साथ में हमारी बेटी का विवाह भी जो है कुश के साथ में होना चाहिए। इस बात को भगवान शिव ने जो कुश से जो है तो निवेदन किया, कुश ने इसको स्वीकार कर लिया। बाद में फिर जो है तो कुश ने कहा देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप यहाँ अयोध्या में जो है तो निवास करें। प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कुश के आग्रह पर महादेव अयोध्या में वास किए। जहां भोलेनाथ प्रकट हुए थे उसी स्थान पर भगवान कुश ने एक भव्य मंदिर बनवाया जो नाग के फनों पर विराजमान है, इसीलिए वो नागेश्वर नाथ कहे गए हैं। क्योंकि नागों के अनुरोध पर वो आए थे, इसीलिए वो नागेश्वर नाथ कहे गए। इस प्राचीन पौराणिक नगरी को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था और इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी उन्होंने ही कराया था। राम की नगरी में सावन के महीने पर यहाँ पर की रौनक देखने लायक बनती है। दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। सावन के महीने में यहाँ पर जल चढ़ाने की प्रथा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। सावन के महीने में शिव मंदिरों की रौनक काफी बढ़ जाती है। अब हम आपको कहां पर लेकर चलेंगे, आप सोच रहे होंगे, आपके मन में तमाम तरह के सवाल होंगे कि अलग अलग मंदिरों में अब हम कहां लेकर चल रहे हैं। एक और प्रसिद्ध मंदिर की ओर अब हम आपको लेकर चलते हैं और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में, जिसके बारे में सुना तो आपने बहुत कुछ होगा, लेकिन जहां पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मान्यता यह है कि इस मंदिर में रावण और उनके पिता पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे। सावन में दुधेश्वर नाथ के दर्शन। दुधेश्वर मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़। मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग की मान्यता। पिता के साथ रावण भी करते थे दर्शन। न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखो घटा तप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शुभम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भक्तों की भीड़ महादेव के दर्शन के लिए जुटी है। सावन में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए हर श्रद्धालु बेताब है। भोलेनाथ का हर भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए मंदिर की चौखट पर पहुंचा है। यूं तो भगवान शिव की पूजा अर्चना कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन में इसका अलग ही महत्व रहता है। यही कारण भी है कि शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम भक्त आए हुए हैं और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। डोलची में भांग के पत्ते और यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है और फल भी चढ़ाए जा रहे हैं। मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, क्योंकि स्थानीय आचार्य बताते हैं कि त्रेता काल के दौरान दुधेश्वर नाथ मंदिर में रावण भी अपने पिता के साथ दर्शन करने आता था। इसलिए इस मंदिर की ख्याति गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में है। अपने इष्ट देव की आराधना करने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि भगवान दुधेश्वर नाथ सावन में अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं और मनचाहा फल दे देते हैं। कालदर्शी है भोलेनाथ। जब हमारे देव अपने देव में सो हो जाते हैं, शंकर भगवान उस समय उड़ जाते हैं और जब शंकर भगवान की तीसरी आँख खुल जाती है, ये भी कहते हैं ना कि सावन में जो कुछ मांग लो वो मिल जाता है। तो शंकर भगवान के अगर चालीसा भी पूरा होगा तो आप जो चाहोगे मन से मांगोगे शंकर भगवान आपको जरूर देंगे। दुधेश्वर नाथ मंदिर के भक्त भगवान भोलेनाथ का जप करने में लगे हुए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी भक्त यहाँ अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए आते हैं और अपने अपने हिसाब से फूल, पाती, दूध, नारियल, जल से भगवान को खुश करने में जुटे हैं।
सावन का महीना है, भोलेनाथ जो है इस समय पे जो भी भक्त अपने सच्चे मन से श्रद्धा से मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। भगवान महादेव तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, भोलेनाथ उनका नाम है, बहुत भोले हैं। जो भी इंसान सच्चे मन से श्रद्धा से जो भी भगवान से मांगता है वो जरूर पूरा होता है। सावन को भगवान भोलेनाथ का महीना कहा जाता है, इसलिए अपने आराध्य का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त मंदिरों में जुटे हैं। भगवान भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि महज अगर आप जल भी चढ़ा देंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। खासकर अगर सावन की बात की जाए तो सावन में और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। यही कारण भी है कि शिवालयों में सावन के दौरान भक्तों का भारी जमावड़ा लग जाता है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से सावन के महीने पर पूजा पाठ हो रहा है, ये हमने आपको बताया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।